हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हमने आईसीटी यूनिट को स्टार्ट किया है। आईसीटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं हुई जिसमें आपका मेमोरी यूनिट का क्वेश्चन ना बना हो। तो आज हम इसी टॉपिक के साथ अपनी यूनिट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेमोरी यूनिट। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेमोरी? मेमोरी क्या? मेमोरी वो जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। देखो, कंप्यूटर के अंदर आपने पढ़ा होगा मेमोरी मेनली दो तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपने पढ़ा है रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी आपकी एक्सटर्नल डिवाइस होती है। एक्सटर्नल डिवाइस जो आप बाहर से यूज करते हो, लाइक आपकी सीडी होगी, डीवीडी होगी, लाइक आपकी पेन ड्राइव होगी, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यहां तक क्लियर हुआ थोड़ा सा पार्ट? अब एक टर्म आती है आपकी जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू में कंफ्यूजन आ जाती है, और ऑफ कोर्स हमारा पेपर एमसीक्यू ही है। जब भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करें तो डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मेमोरी एंड स्टोरेज, क्या डिफरेंस होता है इसमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज? स्टोरेज जो होती है, दिस वाज लाइक परमानेंट इन नेचर। स्टोरेज आपकी लाइक परमानेंट, सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। लेकिन प्राइमरी के साथ कभी तुमने सुना है कि प्राइमरी स्टोरेज? सेकेंडरी के साथ आप सेकेंडरी मेमोरी भी बोल देते हो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी बोल देते हो, है ना? प्राइमरी के साथ कभी सुना है प्राइमरी स्टोरेज? नहीं, प्राइमरी हमेशा मेमोरी होती है। तो कंक्लूजन क्या कि जो मेमोरी होती है वो आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। देन व्हाट इज डू यू मीन बाय टेम्परेरी मेमोरी? टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या? टेम्परेरी मेमोरी का मतलब है वो मेमोरी जो कि टेम्परेरी इन नेचर है, वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लॉस होगा वो मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी। जब भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लॉस होगा वो मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी, उसको बोला जाता है टेम्परेरी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, दैट इज रैम। रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरी है हमारी रोम। रोम हमारी परमानेंट मेमोरी है। रोम के अंदर क्या होता है, आप मेरे को ये बताओ, आपका ये सीपीयू होता है एक्चुअली में, वैसे ये सीपीयू नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर अभी मैंने बेसिक क्लास ली नहीं है। इसको हम कैबिनेट बोलते हैं। क्यों बोलता है? सीपीयू क्या होता है वो एक बेसिक क्लास लूंगी नेक्स्ट वाली, जिसके अंदर डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा कैबिनेट है, ये हमारा इसके ऊपर स्टार्ट बटन है, यहाँ हमारी सीडी डीवीडी डलने के लिए स्पेस होता है। ऐसे ही होता है ना हमारा सीपीयू, जिसको एक्चुअली में कैबिनेट बोला जाता है। सीपीयू के अंदर क्या होती है? सीपीयू के अंदर ना एक मदरबोर्ड होती है। सीपीयू के अंदर होती है एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या? मदरबोर्ड एक ग्रीन कलर की चिप होती है। एक्चुअली में जो ये मदरबोर्ड है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। एक होता है हमारा नॉर्थ ब्रिज और दूसरा होता है हमारा साउथ ब्रिज। बहुत डीप चीजें पे जा रही हूँ मैं, ये ध्यान से समझ लेना, बहुत डीप क्वेश्चन बन सकता है। मदरबोर्ड दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है नॉर्थ ब्रिज, एक होता है साउथ ब्रिज। यहाँ होता है मेरा सीपीयू, यहाँ बैठा होता है मेरा यूजर। यूजर यानी कि मैं या आप। नॉर्थ ब्रिज के साथ मेरी इंटरनल बस यूज होती है। ये बस का कॉन्सेप्ट क्या है मैं अभी बताऊंगी, डोंट वरी। साउथ ब्रिज के साथ मेरी एक्सटर्नल बसेस यूज होती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ने से पहले आ जाओ, ये बस का कॉन्सेप्ट क्या है? बस क्या है? बस एक आपका, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के लिए आप बस का यूज करते हो, कंप्यूटर के अंदर भी बस का वही मतलब है। द डिफरेंस इज ओनली वन। कंप्यूटर के अंदर जो बस टर्म को यूज किया जाता है वो किया जाता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन मेमोरी टू अनदर। फ्रॉम वन मेमोरी टू अनदर डाटा को ट्रांसफर करने का जो मीडियम है उसे कहा जाता है इंटरनल बस।
इंटरनल बस के अंदर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बस आती है सिस्टम बस। सिस्टम बस के अंदर कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस, ये सारी बसेस होती है। बस का कंसेप्ट भी हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम रोम पढ़ रहे थे। अब मेरे को ये बताओ, इस बटन के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो मेरा स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, सॉरी मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। हाउ? ये किसने बोला इस बटन को कि तेरे ऊपर जब क्लिक हो जाए, जब तू शुरू हो जाइयो? ये प्रोग्राम सेट किया गया हमारी रोम के अंदर। क्या वर्ड क्या बोला मैंने? प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या होता है? सबसे पहली होती है इंस्ट्रक्शंस, TRU। इंस्ट्रक्शन से के कॉम्बिनेशन से आपके बनते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से आपके बनते हैं सॉफ्टवेयर। ये याद रखना है राखी आप यू। अब रोम के अंदर ये परमानेंट स्टोर है, तो ये रोम मेमोरी आपकी क्या होगी? रोम आपकी परमानेंट मेमोरी होगी। हर बार जब मैं कंप्यूटर ऑन करता हूं तो मेरे मैन्युफैक्चरर ने रोम के अंदर ये चीज दे रखी है, ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जब भी यहाँ पे क्लिक हो तो ये प्रोग्राम रन होगा, जिसको मैं बोलती हूँ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के स्टार्ट होने का प्रोग्राम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या शो करता है कि आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर और सारी अदर डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो चुकी हैं। तो रोम आपकी एक तरीके की परमानेंट मेमोरी होती है। यहां तक आ गए? अब एक्चुअली में तो रोम हमारी तीन तरीके की होती हैं। रैम के टाइप पे भी आऊंगी, डोंट वरी। रोम हमारी तीन तरीके की होती हैं। इरेजेबल, सॉरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो ये वाली मेमोरी है, ये वो मेमोरी जो कि मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर को जिस टाइम पे बनाता है उस टाइम पे उसके अंदर डालता है, जो हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा। अब क्या हम ये परमानेंट इन नेचर है तो क्या इसको इरेज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हाउ? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपकी मेमोरी को कैसे इरेज करता है? विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। धूप के अंदर रख दो, पूरी मेमोरी उड़ जाएगी। यूवी लाइट की हेल्प से एक ही बारी में पूरी की पूरी मेमोरी को उड़ा देता है। लेकिन मैं कहूँ भाई मैंने इतनी मेहनत से किया, मेरे को तो सिर्फ एक छोटी सी चीज चेंज करनी थी, अब मेरी पूरी की पूरा ही प्रोग्राम उड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे को तो लाइन बाय लाइन चीजें यूज कर इरेज करनी है, तो उसके लिए आ जाओ EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो है वो आपकी लाइन बाय लाइन इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू मेमोरी को इरेज करता है। रोम एंड रोम की टाइप्स समझ में आई? अब आ जाओ रैम के ऊपर। रैम भी जी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम। मेरे को ये बताओ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, योर क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। क्या रजिस्टर्स होते हैं? कैशे होती है? रैम होती है या रोम होती है? एक्चुअली में मैंने ये सीक्वेंस में ही लिखा है। सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स से बड़ी आपकी कैशे मेमोरी होती है। एंड एक्चुअली में जो ये एस रैम है इसे ही मैं कैशे मेमोरी बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? कैशे मेमोरी बोलती हूँ। जो ये रजिस्टर होते हैं ना,
रजिस्टर्स, ये रजिस्ट्रार नहीं, रजिस्टर्स जो है वो आपके फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी पे? फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी। रजिस्टर एक्चुअली इन रजिस्टर इन डिजिटल सिग्नल इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप को आप कह सकते हो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट, अब तक तुमने पढ़ा होगा सबसे स्मॉलेस्ट रजिस्टर। अब मैंने एक और बता दिया उससे भी छोटी, जो कि है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इतनी छोटी है, इसके अंदर वंस इन ए बिट आपका डाटा स्टोर होता है। वंस इन ए बिट आपका डाटा स्टोर होता है फ्लिप फ्लॉप के अंदर। अब जो मेरी ये रजिस्टर है, ये फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। कैशे भी मेरे फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। एक्चुअली में बहुत सारे सिक्वेंशनल सर्किट को मिलाकर मेरे फ्लिप फ्लॉप बनते हैं। जब मैं सॉरी हाँ, बहुत सारे सिक्वेंशनल सर्किट को मिलाकर फ्लिप फ्लॉप बनता है। जब इन फ्लिप फ्लॉप की क्वांटिटी में इंक्रीज कर देता हूँ तो रजिस्टर बन जाते हैं। जब उसकी भी क्वांटिटी में इंक्रीज कर देता हूँ तो वो कैशे मेरी एस रैम बन जाती है। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट डी रैम। डी रैम आपके वर्क करते हैं ट्रांजिस्टर पे। डी रैम की आपकी टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक तरीके का सेमीकंडक्टर ही होता है। ट्रांजिस्टर एक तरीके का सेमीकंडक्टर ही होता है, ये याद रखना। रैम भी समझ में आ गया, रोम भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मेमोरी हायरार्की की तरफ बढ़ते हैं। मेमोरी हायरार्की क्या होता है? देखो, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट मेमोरी हायरार्की। मेरे सबसे पहले होता है सीपीयू। जो मेमोरी, हमने ये बस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कहाँ गया? ये रहा। देखो, जो मेमोरी जितना सीपीयू के पास होगी वो उतना फास्ट होगी, उसका एक्सेस टाइम उतना ही कम होगा। सॉरी, हाँ, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करेगी, लेकिन कॉस्ट भी सबसे ज्यादा होगी। फिर जल्दी काम करेगी तो कॉस्टली तो होगी ना। एक बार मैं पहले हायरार्की बताती हूँ, फिर इसको इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। गॉट इट? देखो, सबसे पहले आता है मेरा सीपीयू। सीपीयू के साथ क्या लगे? बिल्कुल सीपीयू के सर पे बैठा होता है मेरा क्या? रजिस्टर। रजिस्टर्स मेरे बिल्कुल सीपीयू के सिर पे बैठे होते हैं। उसके बाद आती है मेरी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी मतलब मेरी एस रैम। एस रैम किस पे वर्क करती है? फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। उसके बाद आती है मेरी डी रैम। कैशे को मैं एस रैम बोलती हूँ, तो ये है मेरी डी रैम। डी रैम सेमी कंडक्टर पे वर्क करती है। वैसे ट्रांजिस्टर पे वर्क करते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर को आप एक तरीके का सेमी कंडक्टर बोल सकते हो। उसके बाद आती है डी रैम को मैं मेन मेमोरी भी बोलता हूँ, ये भी साथ साथ लिख के चलो। डी रैम ही एक्चुअली मेरी मेन मेमोरी होती है। उसके बाद आती है मेरी रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो मेरी परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद आती है मेरी फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव या हम कह सकते हैं यूएसबी। यूएसबी ड्राइव्स आपकी जितनी भी है। देन आती है आपकी एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये मैं हायरार्की ही बना रही हूँ, फिर इसको समझाऊंगी भी, डोंट वरी। सॉलिड स्टेट ड्राइव। देन आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। मैं सब बताऊंगी, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है, कैसे वर्क करते हैं। बस अभी फिलहाल ये लिख लो सारे साथ साथ। मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क लाइक आपकी डिस्क को, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर वैसे आपकी एचडीडी, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपकी एसडीडी भी आ सकती है। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपकी फ्लॉपी डिस्क भी आ सकती है। तो आप इसको रिप्लेस करके ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क। उसके बाद आती है ऑप्टिकल डिस्क। कंफ्यूज मत होना, भी क्लियर कर दूंगी। देन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आती है आपकी सीडी, डीवीडी,
देन है आपकी मैग्नेटिक टेप। पहले कभी किसी ने रेडियो कैसेट वाला जमाना देखा है? किसी ना किसी ने दादा नाना के पास देखा होगा। उसके उसमें क्या होता है, एक ना ब्राउन कलर की बड़ी सी पट्टी सी होती है, उसके ऊपर आपकी फोटोज, सॉन्ग, मतलब डाटा स्टोर होता है। वो जो पट्टा सा होता है ना, उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक टेप। समझ में आया? मैग्नेटिक टेप। जो मैंने ये अभी हायरार्की बनाई है, ये हायरार्की कैसे वर्क करती है, अगर आप यहाँ ऊपर से नीचे आओगे तो ये इंक्रीज कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम हो जाएगा। इंक्रीज कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी? ऑफ कोर्स स्टोरेज कैपेसिटी। इंक्रीज कैपेसिटी एंड हाई एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम आपका ज्यादा होगा, मतलब कि रजिस्ट्रार आपकी कैपेसिटी के अंदर सबसे छोटा होगा, मैग्नेटिक टेप कैपेसिटी के अंदर सबसे ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। वहीं पे एक्सेस टाइम रजिस्ट्रार का सबसे कम होगा, सबसे कम। वहीं पे मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा होता है। जो मेमोरी जितना सीपीयू के करीब होगी, देखो सीपीयू है बहुत फास्ट बंदा, इसको हल्का धीरे धीरे काम पसंद ही नहीं, इसको पसंद ही नहीं आएगा। तो जो मेमोरी जिस सीपीयू के जितना पास होगी वो उतनी ही फास्ट होगी, उसका एक्सेस टाइम उतना ही कम होगा, ये याद रख लो। वहीं पे अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाती हूं अपोजिट, तो मेरी इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट, इंक्रीज कॉस्ट पर बिट। कैसे? सीपीयू की रजिस्ट्रार मेरा कॉस्टली पड़ेगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप। समझ में आया? मेमोरी हायरार्की यहां तक समझ में आई। अब देखो, जो मेरी ये फ्लिप फ्लॉप है, जो मेरी ये फ्लैश ड्राइव है या मेरी सॉलिड स्टेट ड्राइव है इंक्लूडिंग माय रैम, ये वाली किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है? ये बेस है हमारी सेमीकंडक्टर। ये भी सेमीकंडक्टर ही थी, लेकिन कई बार इसमें नाम आपका ट्रांजिस्टर भी आ जाता है। सेमीकंडक्टर के ऊपर वर्क करती है। मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगी, ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगी, मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे पूछ रखा है। कैशे मेमोरी को मैं कैशे मेमोरी को मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहता हूं। क्या? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले जब मेरे को कोई भी डाटा चाहिए तो वो गया रजिस्ट्रार के पास। कई बार रजिस्ट्रार के पास ना जाके वो सीधा कैशे के पास भी जाता है। मैं सीधा कैशे का एग्जांपल लेती हूँ, जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ उसके लिए। डिमांड करी क्लाइंट ने कैशे से। अब मेरे को ये बताओ, क्या कैशे के पास जरूरी है वो डाटा मिले जो उसने मांगा है? क्या जरूरी है मिले? हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि कैशे मेमोरी तो छोटी है ना, इसके अंदर तो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, हो सकता है वो ना हो। अगर कैशे के पास नहीं मिला तो वो जाएगा किसके पास? रोम के पास। रोम के पास भी नहीं मिला तो वो जाएगा किसके पास? वो जाएगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव के पास। कंप्यूटर में अगर डाटा है तो हार्ड डिस्क ड्राइव के पास तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो परमानेंट इन नेचर है ना। समझाना क्या चाहती हूँ? समझाना ये चाहती हूँ, अगर कैशे के पास डाटा मिल गया तो हो जाएगा कैशे हिट। क्या? कैशे के पास डाटा मिला तो हो जाएगा कैशे हिट। कैशे के पास डाटा नहीं मिला तो उसको कहा जाता है कैशे मिस। ये दो टर्म भी याद रखना जी। ऐसे तो क्या पता रैम के पास भी मिले या ना मिले, सॉरी रोम के पास भी मिले या ना मिले। तो यहां भी आपका कॉन्सेप्ट आएगा किसका? यहां आएगा आपका पेज हिट या पेज मिस।
अगर आपके पास रोम पे डाटा मिल गया तो उसे बोला जाएगा पेज हिट। रोम पे डाटा नहीं मिला तो उसे बोला जाएगा पेज मिस। एचडीडी में तो डाटा मिलेगा ही मिलेगा, परमानेंट इन नेचर है ना यार। यहां तक भी समझ में आया सब। अब एक मेमोरी और आती है जो मैंने इस हायरार्की में नहीं लिखी, वो है मेरी वर्चुअल मेमोरी। सबसे पहले तो ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी होती है आपकी बहरूपिया मेमोरी। बहरूपिया मेमोरी क्या? वर्चुअल मेमोरी इज लाइक एस कि ये शो करती है आपको, एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन ये शो करती है कि आपकी रैम का साइज ज्यादा हो चुका है। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है कंप्यूटर के अंदर, to extend the available physical RAM by utilizing the portion of hard disk। कैसे शो करती है कि रैम बढ़ चुकी है? क्योंकि वर्चुअल मेमोरी थोड़ा सा पार्ट आपका हार्ड डिस्क ड्राइव का ले लेती है, और जिसकी हेल्प से वो ये शो करती है, ये दिखाती है कि हमारी रैम का साइज बढ़ चुका है। इट अलो ए सिस्टम, ये एक सिस्टम को अलो करता है टू लार्ज नंबर ऑफ फाइल एट मल्टीटास्क एफिशिएंटली। जहां पे मेरे को ज्यादा बड़ी बड़ी फाइलों की जरूरत पड़ती है और रैम मेरी इनकेपेबल हो जाती है, तो रैम भैया जो है वो रिक्वेस्ट करता है हार्ड डिस्क ड्राइव से कि मेरे को कुछ टाइम के लिए जी अपनी मेमोरी दे दो। तो जो वो मेमोरी देता है या फिर जो वो मेमोरी उस मल्टीटास्क वर्क को कंप्लीट करने के लिए यूज होती है, उसको बोला जाता है आपकी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी आएगी कहाँ पे फिर? जी वर्चुअल मेमोरी को आप लिख सकते हो HDD और इसके बीच में, यहाँ लिख सकते हो आप रोम और HDD के बीच में, यहाँ आपकी कहीं भी आ सकती है आपकी वर्चुअल मेमोरी की हायरार्की। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट भी क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक हम करेंगे SDD और HDD में डिफरेंस। देखो, एक होती है आपके पास SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, एक आती है आपके पास HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंदर डिफरेंस कई बार आ जाता है, कौन सी फास्ट होती है कौन सी स्लो होती है। SDD आपकी फास्ट होती है, HDD आपकी स्लो होती है। फर्स्ट पॉइंट, ये थोड़ी सी आपकी एक्सपेंसिव पड़ती है, HDD आपकी सस्ती होती है। अब फास्ट है तो अब इसका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन जो है वो बड़ा होता है, बढ़िया चलती है। इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल पार्ट यूज नहीं होता, लेकिन HDD के अंदर मेरा मैकेनिकल पार्ट यूज होता है। इसी की वजह से इसके मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर मूविंग पार्ट होता है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, HDD के अंदर आपका कोई मूविंग पार्ट होता है या नहीं होता। नेक्स्ट आपकी फ्रेजाइल होती है ये। फ्रेजाइल मीन्स इजीली डैमेज हो सकती है, फिजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल नहीं होती। इसकी लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। यहां तक क्लियर? एक डिफरेंस और बता दूं छोटा सा, एक डिफरेंस और कर लो। और आपका डी रैम और एस रैम में से कौन सी फास्ट होगी? कैशे फास्ट पड़ी है ना, कैशे फास्ट पड़ी है ना, तो ऑफ कोर्स आपकी डी रैम जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू एस रैम। एस रैम आपकी फास्ट है क्योंकि एस रैम ही तो मेरी कैशे है ना एक्चुअली में। यहां तक भी क्लियर हुआ? और ये डी रैम किस पे वर्क करती थी जी? ट्रांजिस्टर पे वर्क करती थी। एस रैम किस पे वर्क करती थी जी? फ्लिप फ्लॉप के ऊपर वर्क करती थी, फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी पे। होप्स हो कि मैंने अब कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं छोड़ा। हाँ, अब इसको एक बार मैं बस वाले कंसेप्ट से रिलेट करवा देती हूँ। देखो,
इंटरनल बस एक्सटर्नल बस का कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में कवर करेंगे। इंटरनल बसेस वो बसेस होती हैं, वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि डाटा को ट्रांसफर करता है विद इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करे। मेरे को ये बताओ, ये मेरी जो एस रैम है ये भी कंप्यूटर में है, कैशे मेमोरी भी मेरी कंप्यूटर में है, डी रैम भी मेरी कंप्यूटर के अंदर ही है, मेरी एस रैम भी रोम भी कंप्यूटर के अंदर है। अगर मेरा कोई डाटा डी रैम से या रोम से कैशे के अंदर जा रहा है तो ये मेरी इंटरनल बस बनेगी। वहीं पे मैंने कोई अलग से पेन ड्राइव सीडी डीवीडी का यूज किया है, उसके थ्रू मैं अपने डाटा को दे रहा हूं, तो ये मेरी एक्सटर्नल बस बनेगी। समझ में आया? अब इंटरनल बस जो है वो आपकी नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट होती है, एक्सटर्नल बसेस डायरेक्टली आपकी यूजर से कनेक्ट हो सकती है, आप कह सकते हो, या साउथ ब्रिज से कनेक्ट होती है। यूजर डायरेक्टली साउथ ब्रिज से कम्युनिकेट करता है और सीपीयू जो है वो डायरेक्टली आपका नॉर्थ ब्रिज से कम्युनिकेट करता है। यूजर स्लो हो सकता है, सीपीयू स्लो नहीं होगा। समझ में आया? ये भी एक्सपेंशन ऑफ एक्सटर्नल बस, इस यहाँ पे आपकी इस एक्सटर्नल बस के साथ कुछ आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस भी जुड़ी होती है। वैसे आपकी इंटरनल बस वाले कंसेप्ट के अंदर, इंटरनल बस के अंदर आती है 3 बस, और इंटरनल बस में एक सिस्टम बस है, उसके ऊपर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बना है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार ले लेती हूँ, बाकी हम आगे देख लेंगे। सिस्टम बस आपकी 3 टाइप की होती है। एक होती है कंट्रोल बस, एक होती है डाटा बस, और एक होती है आपकी एड्रेस बस। कंट्रोल बस का काम क्या होता है? कंट्रोल बस आपकी कंट्रोल करती है चीजों को, कि किसके पास क्या चीज जाएगी, कौन किस इंस्ट्रक्शन पे वर्क करेगा। डाटा बस आपको डाटा देने में हेल्प करती है, और उस डाटा का एड्रेस कहाँ है, वो डाटा कहाँ पे स्टोर है, वो कौन बताएगा? वो बताएगी हमारी एड्रेस बस। अब मेरे को ये बताओ, डाटा तो मेरा आ भी सकता है कंप्यूटर के अंदर, और डाटा मेरा जा भी सकता है कंप्यूटर से, इसीलिए डाटा बस आपकी एक बाई डायरेक्शनल होती है। डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल। लेकिन जहां मैं बात करता हूं कंट्रोल बस की और एड्रेस बस की, ये दोनों बसेस जो हैं वो आपकी यूनी डायरेक्शनल होती हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सी बस आपकी कौन सी डायरेक्शन पे वर्क करती है। होप सो आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। किसी का कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू टू जॉइन दिस क्लास। थैंक्स अगेन।